आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संयुक्त मसीही सेवा समिति कोरिया के पुनः बने अध्यक्ष पास्टर डेविड मार्टिन। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में संयुक्त मसीही सेवा समिति की पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन प्रदेश अध्यक्ष एवं सूरजपुर जिले एवं एमसीबी अध्यक्ष की अध्यक्षता में नई समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पास्टर डेविड मार्टिन को दूसरी बार फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जिनके साथ नई समिति के 9 पद और गठन किया गया है। इस अवसर पर पास्टर डेविड मार्टिन, जिन्होंने पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए समिति के बारे में बताते हुए कहा कि यह समिति ने नए क्षेत्र में कई सामाजिक कार्य किए हैं और समाज के बारे में भी उन्होंने बताते हुए अपनी बात रखी। संयुक्त मसीह सेवा समिति की स्थापना के बारे में मसीह समाज के कुछ लोगों ने जानकारी से समिति का गठन के बारे में बताते हुए अपनी बात मीडियम के माध्यम से बताने की कोशिश की। इस अवसर पर सूरजपुर जिले एमसीबी जिले के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष विजय दादर और अन्य कमेटी के सदस्य ने अपनी अपनी बात रखी। इस अवसर पर अनेक स्थान से आए पास्टर ने प्रार्थना और गीत द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर नई समिति के सभी लोगों का पुष्पहार द्वारा स्वागत किया गया और संस्था के प्रमुख ने सभी कई नई समिति के लोगों को शपथ दिलाते हुए नई समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई समिति अपने पूर्ण विश्वास और समिति के बनाए गए नियम का पालन करते हुए हर अच्छे काम में आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करेगी। इस अवसर पर आईपीसी चर्च में सभी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था कराई गई थी। समाचार 35 के लिए छत्तीसगढ़ से आर स्टीफन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खासतौर कोरिया जिला एनसीबी जो पिछड़े जिले हैं, वहाँ कुछ पास्टर और विश्वासी या प्रचारक जो भी हैं, उनके द्वारा क्या प्रभु के उनको इतना अधिकार या उनको इतना पावर मिल गया है कि वो लोगों को चंगाई या भूत प्रेत भगा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जिससे समाज बदनाम हो रहा है, ऐसे क्या कोई मसीह समाज या पास्टर या प्रचारक को शक्ति है? देखिए, मैं इस बात को पूर्ण रीति से स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी मनुष्य, चाहे वो पास्टर हो चाहे समाज का व्यक्ति हो, उसमें कोई ताकत और लियाकत नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के भूत प्रेत और बातों को निकाले। पर एक बात को और महत्वता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी, चाहे वो पास्टर हो चाहे मंडली और समाज का लोग हो, जब वो अपने मन से पूर्ण रीति से प्रभु यीशु को अपने जीवन में पुकारता है और उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में काम होता है, माध्यम जरूर पास्टर हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी मनुष्य को चंगाई देने का अधिकार नहीं है और ना वो होता है। जी हाँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास में चंगाई देने का अधिकार नहीं है। पर यह है कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो पास्टर हो चाहे। नई समिति जो कोरिया जिले में बनी है, उसके बाद आप पुनः अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए। क्या वजह है कि समिति ने पुनः आपको अध्यक्ष पद नियुक्त किया, इसकी क्या वजह है? समिति के सदस्यों ने और समाज के लोगों ने इस बात को विगत 3 वर्षों में परखा होगा कि जिस प्रकार से विगत 3 वर्षों में उनके माध्यम में समाज का काम हुआ है, आत्मिक रीति से और अन्य क्षेत्रों के उत्थान के क्षेत्रों में भी, सो ये समाज के लोगों का बड़प्पन है कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे और मेरे जीवन के ऊपर विश्वास करा है और कि मैं इस समिति के माध्यम से समाज की सेवा कर सकूं और समाज को और ऊंचाइयों पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में ले जा सकूं। अभी आपने कहा कि समाज हित में हमारी समिति ने काम किया है। मैं चाहूँगा ऐसे कुछ काम बताइए जो समाज और मसीह समाज के हित के लिए है और अन्य समुदाय भी उससे शिक्षा ले कि एक ऐसा सामाजिक काम हुआ है जिसकी प्रेरणा लोग एक दूसरे को दे सकें। जरूर, यह संयुक्त मसीह सेवा समिति छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत समूह है, परंतु मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि यह समिति केवल मसीहों के बीच में ही नहीं, परंतु जो हमारे समाज के अपने भाई बंधु लोग हैं उनके बीच में भी नियमित और समय के अनुसार उनके बीच में अपनी सेवाओं को दे रही है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो इस समिति के माध्यम से इस कोरिया जिले में महिलाओं के उत्थान के लिए कपड़ा बुनाई का कार्य जो है प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में आनी गांव में जो है कुछ महिलाओं ने उस काम को सीख लिया है और वह अब अपने घर में एक लघु उद्योग के तौर पर जो है अपने आप को बिल्डअप करने पाई हैं। उसमें कितने महिलाएं जुड़ी हैं अभी तक? लगभग उसमें 8-9 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 5-6 पूर्ण रीति से प्रशिक्षित हो गई हैं और वो अब अपने घर में जीविका का यापन उसे बनाने पाई हैं। एक चीज़ मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, ये जो मसीह समाज आज जो जगह जगह कलीसिया बना रहा है, क्या ये संगठित है? जी हाँ, यकीनन ये बिल्कुल संगठित है
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।